पीएचपी को एचटीएमएल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, एचटीएमएल और पीएचपी को एक साथ एक ही फाइल के अंदर कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे, करना सीखेंगे। इससे पहले जो लेक्चर में हमने सिंपल एक बेसिक पीएचपी का फाइल जो है विदाउट एचटीएमएल हमने देखा था कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो ये आपकी बेसिक फाइल, इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, अरे, एसोसिएटिव अरे और फंक्शन वगैरह को विदाउट एचटीएमएल इस्तेमाल करना सीखा था। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लें कि आप अगर एचटीएमएल की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर पीएचपी का कोड लिखेंगे तो वो आपका कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए लाजमी है कि स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो उसके एक्सटेंशन को एचटीएमएल कर देते हैं तो पीएचपी का कोड लिख देते हैं, तो फिर वो एचटीएमएल के अंदर पीएचपी का कोड एज इट इज़ ही डिस्प्ले होता है, ना कि उसकी आपको आउटपुट शो होगी। तो चलते हैं हम अपना पीएचपी का एक जो है एचटीएमएल की हम एक फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई हुई है पीएचपी के लेक्चर के नाम के साथ, और इसमें मैंने कुछ एचटीएमएल लिखा हुआ है कोड, और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि कुछ भी आपको पीएचपी का कोड नज़र नहीं आ रहा होगा। इस फाइल को मैं अभी यहाँ पर रन करता हूँ आपके सामने। ओके, यहाँ पर पीएचपी लेक्चर के नाम से अभी ये देखें, आपको कुछ भी आउटपुट में यहाँ पर वेरिएबल कंडीशंस वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले हम अपना HTML के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसको कंकैटिनेट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी है, आपने जहाँ पर भी PHP को लिखना चाहते हैं आपने वहाँ पे उसका टैग स्टार्ट कर देना है PHP का, ठीक है, और उसके बाद आपने उसका टैग को क्लोज कर देना है। तो अब इसके अंदर आप आप अपनी मर्ज़ी की जो भी PHP लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ कोर्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मैथ और वेरिएबल्स के फंक्शंस को। तो कोर्स नेम मेरा आ जाएगा PHP प्रैक्टिकल लैब में, और इसके बाद मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्राइस, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर कोर्स का नेम हम प्रिंट करवा सकते हैं, और यहाँ पर मैं टोटल प्राइस जो है वो टेक्स्ट ले लेते हैं हम, $, टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। टोटल प्राइस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें टेक्स्ट के साथ, और इसके बाद आप इनको प्रिंट करवा दें 1 by 1। तो प्रिंट कराने का तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, यहाँ पर हम सिंपल टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो टोटल प्राइस जो होगी वो टैक्स के साथ प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर कोर्स नेम आ जाएगा इको कोर्स के अंदर। आप साथ ही यहाँ पर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे हमने PHP के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो यूज़ किया था, ताकि आप जब ये आउटपुट आए तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बोल्ड हो जाए, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया। यानी कि अब हम HTML के अंदर जो है PHP लिख रहे हैं या PHP के साथ ही HTML का कोड भी साथ साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो डॉट ऑपरेटर के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर फॉर्मेट का एक बिल्ट इन फंक्शन आप यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, इससे आपने घबराना नहीं है। ये बेसिकली आउटपुट को 2 डिजिट्स तक जो है वो कन्वर्ट करता है। ये बिल्ट इन फंक्शन, इसका काम ये होता है कि आपने जो बाज़ पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, जैसे 0.5566 इस तरह करके, तो वो कितने डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ वैल्यू करके दे। यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, यहाँ पर 2 का मतलब है कि जो है वो 2 डिजिट्स आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ पर अगर सर्च कर रहा हूँ गूगल में तो आप यहाँ पर इसके पैरामीटर भी देख सकते हैं। फंक्शन इज टू बिल्ट इन यूज टू फॉर्मेट द फॉर डिस्प्ले बाय ग्रुपिंग द 1000 विद सेपरेट। आप इसको 1000 के साथ 100 के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो प्राइस है वो आपने अक्सर देखा होगा कि
100 के बाद कोमा होता है, 1000 के बाद कोमा होता है, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर आप इसको इस तरह लेंगे, जैसे 0.56 है और आप 2 यहाँ पर देंगे तो आउटपुट में आपको यह डिस्प्ले होगा। और अगर आप इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है आप दे सकते हैं कि जो कोमा है वो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंच स्टाइल और जर्मन स्टाइल होते हैं, जिसमें कोमा फॉर डेसिमल, डॉट फॉर 1000 होता है। तो अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डॉट जो है वो सेपरेट कर रहा है 1000 को, यहाँ पर ये 1000 को, और जो डेसिमल है वो सेपरेट कर रहा है इसको, कोमा जो है वो डेसिमल को सेपरेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये इसका पैरामीटर को आप देखें तो ये लिखा भी हुआ है कि जो पहला पैरामीटर है वो लाजमी होगा, उसमें आपने जो नंबर होगा आपके पास वो देना है। दूसरे पैरामीटर में आपने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट्स आपको डिस्प्ले हो, डिफ़ॉल्ट जो वो 0 होता है। और उसके बाद तीसरा पैरामीटर जो है ऑप्शनल, वो है डेसिमल, कि डेसिमल किस तरह कोमे के साथ सेपरेट करना है, डॉट के साथ आपने सेपरेट करना है, वो आप यहाँ पर देंगे। और फोर्थ पैरामीटर जो है वो 1000 सेपरेट, कि आपने उसको था किससे सेपरेट करना है 1000 को। तो यहाँ पर 1000 जो है वो सेपरेट हो रहा है डॉट के साथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉमा के साथ भी कर सकते हैं और इसको आप डॉट के साथ भी, तो आपकी मर्ज़ी है, ये आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग सब के साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया है। रिफ्रेश करते हैं, अभी यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखें हमारा ये जो है बोल्ड हो गया है आउटपुट में। तो आप इसको इसी तरह आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, स्टाइल बिल्ड इन स्टाइल। अगर आपने वो यूज़ की है बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल नहीं किया, तो कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये इसका कलर देखें ब्लू हो गया यहाँ पर इसका। तो ये एक थोड़ा मैं डिफरेंट कलर यहाँ पर करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो इस तरह आप HTML के अंदर अपने जावा PHP को लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम क्विकली कंडीशंस की तरफ। तो यहाँ पर हमें कंडीशन चाहिए, कोई भी आप कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी PHP का टैग को यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, PHP का PHP, और आप इसको स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हम करंट टाइम को ले लेते हैं कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का हमने अगर जो शो करवाना है वो काम करते हैं करंट, और ये कैपिटल लॉक ऑन है, इस वजह से मुझे ये करंट आवर। ठीक है, और इसके बाद अगर तो वो 12 आवर से लेस देन है तो गुड मॉर्निंग, अगर वो 18 से लेस देन है तो हम गुड आफ्टरनून, और अदरवाइज गुड इवनिंग यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा। तो डेट का फंक्शन यहाँ पर जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना, तो PHP के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शन है डेट का, जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप पैरामीटर देंगे h, और तो और आ जाएंगे। अगर आप h देंगे तो सेकंड आ जाएंगे, मिनट है, y देंगे तो ईयर्स आ जाएंगे। तो इस डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो इस वक्त जो है टाइम मेरा हो गया है 11:33, तो ये 18 आवर से ग्रेटर है, तो लेस देन है, सॉरी, तो इसलिए यहाँ पर सॉरी ग्रेटर देन है, लेस देन तो नहीं है, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये लेस देन होता तो मॉर्निंग होता, 12 से लेस देन होता तो गुड आफ्टरनून होता। ये इस वक्त 18 से ग्रेटर है, इस वक्त तकरीबन ये हो गया 23 आवर से, तो इसलिए यहाँ पर मॉर्निंग आ रहा है, गुड इवनिंग मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका जब भी ये पेज रिफ्रेश करेंगे टाइम, तो ये खुद ब खुद हर दफ़ा आपको डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर टाइम ये आपको डिफरेंट नज़र आएगा यहाँ पर। तो इसी तरह आप इसको बाकी फॉर्मेट को डिस्प्ले करवा के यहाँ पर मैं चलो आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमने आज की डेट प्रिंट करवानी है तो वो हम कैसे करेंगे। इको, और यहाँ पर 2 दफ़ा BR का मतलब है कि ये 2 दफ़ा न्यू लाइन क्रिएट होगी। मैं इसके दरमियान में हम डेट का फंक्शन को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। ठीक है, डेट जो है हमारी आज
अब करंट जो ये आवर्स होगा, ये मंथ होगा, ये डेट होगा, और सेकंड, और वाई का मतलब सॉरी यहाँ पर है ईयर, एम का मतलब मंथ, और डी का मतलब डे, और मिनट, एंड एस फॉर सेकंड। तो अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इस वक्त जो है ये इंटरनेशनल टाइम आ रहा है, ये मेरा लोकल टाइम जो है ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये मुझे इंटरनेशनल टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, यूनिवर्सल टाइम। तो आप अगर सेकंड वगैरह नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते तो सिर्फ डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा। और मैं यहाँ पर हेलो जैसे सर, अब इसके बाद आप चाहते हैं कि गुड इवनिंग के बाद जो इस वक्त लॉगिन होता है जैसे उसका नेम आए, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं इको बी आर के बाद सर जैसे आता है, और ओके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इस वक्त ये आ गया। और इसके बाद आज के नीचे डेट आ गया कि आज आप इस वक्त लॉगिन है, करंट टाइम। अगर आप सिर्फ यहाँ पर 2 दफ़ा लिखेंगे वाई, तो हर इस ये डिफरेंट मेथड हैं वाई को इस्तेमाल करने से जस्ट ईयर आएगा 26, और अगर आप यहाँ पर वाई कैपिटल कर देंगे तो ये मुकम्मल आपको ईयर्स बताएगा 2026। और यहाँ पर आप डेट फॉर्मेट जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में आए तो आपको इस तरह भी आप आउटपुट में ले सकते हैं। ये मैं दफ़ा करंट टाइम एंड डेट नहीं ला रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके मल्टीपल डेट्स के तरीके हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अब हम आगे स्विच का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें स्विच स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको सॉरी डे ऑफ वीक आप भी निकालने के लिए आप एल का इस्तेमाल करेंगे, करंट डेट ऑफ वीक आ जाएगी। जैसे चले मैं इसकी भी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, जैसे जशन दे रहा है इस वक्त, तो हम इसको ही यूज़ करके आगे ये जो कोड है स्विच का, स्विच केस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने सी प्लस प्लस में इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप केस डिफाइन करते हैं कि अगर केस आपका मंडे है तो मंडे प्रिंट हो के अंदर, और अगर आप आज फ्राइडे है तो ये इस फ्राइडे, और अगर वो सैटरडे है तो सैटरडे आ जाएगा नीचे। सैटरडे में हमने अभी यहाँ पर कोई भी आउटपुट में नहीं दी, और संडे में मैंने कहा कि वीकेंड एंजॉय, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है रेगुलर वीकेंड। तो अब देखते हैं हमारा क्या डेट आएगा, और यहाँ पर ये जो अगर हमने आज क्या दिन है उसके लिए आप स्मॉल एल का इस्तेमाल करेंगे डेट के फंक्शन से। तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट भी करा लेते हैं, इको टुडे इज़ द डे ऑफ, जो भी आज होगा डे ऑफ वीक वो प्रिंट हो जाए। और उसके बाद हमें ये स्विच केस के साथ हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा डे बनता है। रिफ्रेश करते हैं हम इसको, ओके देयर इज़ एन एरर। अगर कोई एरर आए तो आपने इसको सब रीड कैसे करना है, आपकी इस फाइल के अंदर लाइन नंबर 150 पे जाएं, वहाँ पर वो बता रहा है कि आपने क्लोज नहीं की कोई ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, तो ये सही बता रहा है कि हमने यहाँ पर इसकी ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और अगेन रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें बता रहा है कि टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे ही है, और इस रेगुलर वीक डे, तो ये रेगुलर वीक डे ही है। मंडे स्टार्ट होगा तो अगर मंडे है तो वो कहेंगे कि वीक स्टार्ट हुआ है, अगर फ्राइडे है तो वीक जो है वो ख़त्म होने वाला है, और इसके अलावा जो भी कोई दिन होगा वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो तब हम इसको कहेंगे कि ये रेगुलर वीक डे है, बिजनेस डे, यानी कि हम जैसे कहते हैं वो चल रहा है इस वक्त। तो ये था हमारा कंडीशन स्ट्रक्चर। आगे हम इसमें देखते हैं लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एज इट इज़ हम इसमें भी PHP का टैग स्टार्ट करेंगे। लूप के लिए हम लूप लगा लिया, यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 2 लूप जो है वो कोड, अच्छा आप एक चीज़ का याद ख्याल रखें कि आप जहाँ पर भी आपका PHP का टैग क्लोज हो ख़त्म हो गया ना, आप वहाँ पर उसको
क्लोज का HTML का टैग ख़त्म हो गया, आप वहाँ पर उसको PHP का टैग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको ज़रूरत हो, और जहाँ पर आपका PHP का काम ख़त्म हो गया वहाँ पर आप उसको क्लोजिंग करके नेक्स्ट HTML यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप एक लाइन के अंदर भी आपको कहीं पर ज़रूरत है ये PHP की, तो आप वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने फॉर लगा कर ये लूप का स्ट्रक्चर लिखा है, फॉर कि जब तक 1 तक है तो उसको प्रिंट करवा दे, और इसी तरह ये वाइल लूप के लिए कि काउंट 5 है जब तक वो तो ग्रेटर देन रहे, और इको करवा दिया यहाँ पर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें लूप जो है मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। आप इसके अंदर लिस्ट भी लगा सकते हैं, मैं लिस्ट आपको लगा कर एक लूप में ऊपर वाले में दिखा देता हूँ, नीचे वाला आप अपनी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर आइटम्स होती हैं, हमने वो प्रिंट करवानी है। तो ऑर्डर लिस्ट हम इसको बाहर रखेंगे और लूप से, और इसको जो है मैं लूप से बाहर रखता हूँ। और अब इसके अंदर मुझे चाहिए है लिस्ट, तो मैं इसके अंदर ये लिस्ट लिख दिया है। तो अब ये देखें मेरा जो कोड बनता है वो ऑर्डर लिस्ट बाहर रहेगी, ठीक है, और ये लिस्ट जो है वो मेरी यहाँ पर लूप के अंदर आएगी, क्योंकि ये आइटम बार बार रिपीट होती हैं। तो ये आपने ऑर्डर लिस्ट को अब ये मैं बाहर रखना है, और आइटम लिस्ट को जो है वो आपने इसके लूप के अंदर रखना है। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखें ये एक बुलेट्स पॉइंट्स बन गए हैं ऑर्डर लिस्ट के। अगर आप इसी को OL कर देते हैं तो ये अनऑर्डर बन जाएगी लिस्ट आपकी इसी, और यहाँ पर आपने इसको चेंज भी कर देना है, तो अब ये काउंटिंग में आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ, और आप लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते बच्चे, आप इसको जब तक मुकम्मल नहीं देखेंगे, दरमियान में स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ आ रही है, तो आप इस पर कमेंट्स और लाइक लाजमी किया करें, और अपना जो आपने लेक्चर जब देख लिया तो ये भी मुझे बताएं कि आपने मुकम्मल देख लिया, आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसोसिएटिव अरे की तरफ। एसोसिएटिव अरे डिक्लेयर करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से बताया है, आप वहाँ पर जाकर भी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वहाँ पर आप जाएं और उसको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर मैंने एक पर्सन की एसोसिएटिव अरे डिक्लेयर की है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इंडेक्सेस खुद डिफाइन कर दिए हैं, नेम, एज, सिटी, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको स्ट्रॉन्ग के साथ प्रिंट करवा दिया, और इसके बाद डिस्प्ले पर्सन इन्फो यहाँ पर, और इसको मैं, क्योंकि ये अभी PHP टैग है और PHP को यहाँ पर अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये मुझे एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज भी कर रहा हूँ। तो ये लूप के साथ वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है नीचे सबसे। इसको मैं दफ़ा कमेंट्स कर देता हूँ। ऊपर जो है वो इंडिविजुअल 1 बाय 1 इस एसोसिएटिव अरे के एक एक इंडेक्स को बाय हैंड या हार्ड कोडेड हम इसको कहेंगे वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसकी आउटपुट आनी चाहिए मॉड्यूल 4 में, तो ये हमारे पास मॉड्यूल 4 में आ गया है विद द आउट यूजिंग लूप। जो नीचे अभी हम अब यूजिंग लूप इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो ये अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर जाकर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ UC फर्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का जो कि यूज़ होता है अपर केस फर्स्ट करेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग का जो भी पहला करेक्टर होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा अपर केस में। तो ये हमने इंडेक्स के ऊपर अप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि जो भी इंडेक्स होगा, जैसे ये नेम का N स्मॉल है तो ये अपर हो जाएगा, एज का A अपर हो जाएगा, और C का C जो है वो अपर हो जाएगा। तो ये हम इंडेक्स पे कर रहे हैं ना कि वैल्यू पे। वैल्यू जो हैं वो ऑलरेडी अपर हैं, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो हम चलते हैं अपना इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये वाला हमारा था। तो ये देखें अब नेम जो है वो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्मॉल होता है, तो यहाँ पर हमने इसको अपर कर दिया है यूजिंग एंड बिल्ट इन फंक्शन ऑफ PHP। अब जो लास्ट हमारा मॉड्यूल कस्टम फंक्शंस वाला है फॉर्म हैंडलिंग, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड लास्ट है ये। तो बिल्ट इन फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सिंपल हमने यहाँ पर एक PHP का टैग को स्टार्ट कर दिया है और क्लोज कर दिया मैंने, और मुझे यहाँ पर अब फंक्शन चाहिए। तो ये ग्रीट का फंक्शन मैंने बना दिया है, हेलो
का और इसके मैंने यहाँ पर नीचे कॉल कर दिया। ये अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इसी तरह एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था, फंक्शन को डिक्लेयर करके आप यहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पर आउटपुट आ गया। आप इस फंक्शन को मैं एक और फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे उस फंक्शन का नाम क्या रखें, कैलकुलेट एरिया। हम चलो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, हाइट और विड्थ। वो हम ले लेते हैं यूज़र से। $, मुझे एक हाइट चाहिए और एक मुझे चाहिए विड्थ। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरिया निकल आएगा। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक एरिया। तो मैं यहाँ पर इको करवा देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ये वाला फंक्शन क्योंकि मैंने ख़त्म कर दिया, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए मुझे दो वैल्यू देनी होंगी, हाइट 10 और विड्थ 5। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 का रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, वो इस फंक्शन का यहाँ पर मुझे आउटपुट में आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 50। ठीक है, इस बहुत इजी है। अगर आप इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ आता जाएगा ये। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो फॉर्म हैंडलिंग है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैं तो कहता हूँ, हम रख लेते हैं, ताकि इसको कायदा सिर्फ हम फॉर्म को ही देखेंगे कि फॉर्म को कैसे सेंड करना है, इसमें से डाटा कैसे गेट करना है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई मुश्किल है, कोई समझ नहीं आई, तो आप लाजमी मुझे बताएं। मैं आपको इसका रिस्पॉन्स करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें बच्चे, और अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।